हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टैट सिलेबस क्या है, यानी कि जे टेट का सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं देखिए आपको बार बार बता रहा हूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि 2+2 को अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, और 2+2 को 4 करने से झारखंड में रिजल्ट नहीं मिलता है, एटलीस्ट ये मैं आपको कह सकता हूं। तो फिलहाल 2+2 को 22 ही बना लेते हैं और हम लोग सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे। 2024 के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ हिडन मैसेज है। अब मैं आपको बताता हूं वो हिडन मैसेज क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक रात को वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करने वाला हूं रिगार्डिंग कोचिंग माफिया, जो कि आपको मैं सिलेबस समझा दूंगा जब 6 to 8 का, तब आपको समझ में आएगा कि इस सिलेबस को कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। कोई ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा सकता है और ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर इस जो सिलेबस है इसको कवर करा सकता है। तो ऐसे में आपका पैसा बर्बाद होगा। आप आग में अपने पैसे को डालना चाहते हो, या फिर अंबानी हो अगर आप, तो 50,000 करोड़ रुपए आप शादी में खर्च करके उड़ाना चाहते हो, तो आपकी मर्जी, पैसा आपका है, आप डिसाइड कर लेना। फिलहाल जो वीडियो आएगी वो रात तक आ जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं झारखंड टैट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि 1 to 5 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 2024 क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किन किन चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी है आपको, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंस आपका एग्जामिनेशन डेट भी आउट हो चुका है, जो कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल कर दिया गया है कि सितंबर आखिरी तक आपका एग्ज़ाम परिपूर्ण करा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड में आ चुकी है और आज ही जो है आचार संहिता भी लग चुकी है। तो ऐसे में आपका एग्जामिनेशन जो है पहले ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो कॉम्बो ऑफर में आप देखिए 2 किताबों को मैं रेकमेंड कर रहा हूं। देखो यहाँ से अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप ये बुक जरूर ले लें। अब ऐसा इस बुक में क्या है जो अन्य बुक में नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस बुक को ले रहे हो तो यहाँ पे 3000 MCQs आपको मिलेगा, और आखिरी 1 महीने में अगर आप डिटेल में सिलेबस को पढ़ने जाओगे दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 1 महीने में अगर आप ये 3000 MCQ कर लेते हो, इससे भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा जो 2016 में है, और पीछे वाले क्वेश्चन पेपर हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ इसमें दिया गया है। तो यू कैन बाय इट। और इसका लिंक जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील वगैरह का जो लिंक है वो ऑनलाइन लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप जो इसे परचेज कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको सीधे पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। जो सिलेबस की पीडीएफ है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पीडीएफ 2024 वाला जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो आपके साथ में साझा करता हूं। ठीक है, ये रहा, ये थंबनेल था और ये रहा सिलेबस। ये ओपन कर लेता हूं। यहां से देखिए ये 2016 वाला सिलेबस है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं आऊंगा, पहले मैं आ रहा हूं यहां 2024 जो नोटिफिकेशन है। ये देखिए ये नियमावली वाला नोटिफिकेशन है, आपने भी इसे पढ़ लिया होगा। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप जो है टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस के बारे में बात की गई है वो मैं जो है आपके साथ में साझा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 27 पे आओगे, सीधा मैं आपको सीधे जो है पॉइंट नंबर 27 पे लेकर आता हूं, ताकि आप चीज़ों को समझ सको कि क्या बातें हैं और पढ़ना कैसे है। किसी भी XYZ के कहने पे आप कोई अगर कुछ पढ़ रहे हो तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, याद रखिएगा, इससे आपका नुकसान हो जाएगा और बुरी तरह से आप फंस जाओगे। तो प्लीज़ मेक श्योर इन चीज़ों को ध्यान में आप रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 27 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आराम से। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, यानी कि 2019 में जो नियमावली के अकॉर्डिंग सिलेबस आया था उसको हटा दिया गया है। उसे क्या कर दिया गया है, यहाँ जो सिलेबस है उसे विलोपित किया जा रहा है, यानी कि कैंसिल किया जा रहा है। वो सिलेबस अब नहीं चलेगा। वो सिलेबस था क्या, देखिए ये सिलेबस यहाँ पे आप देख पाओगे। ये 1 to 5 का सिलेबस है। बाल विकास, इसके अलावा समान शिक्षक या उर्दू शिक्षक जो है वो 40 नंबर के लिए यहाँ पे आप चीज़ों को देख पाओगे। भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पे देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि 250 नंबर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब जो है इसे हटा करके 150 नंबरों का कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 150 नंबरों का कर दिया गया है। अब यहाँ से देख लो आप, अब जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए आप। बाल विकास 30 नंबरों का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, CDP। आगे देखिए सहायक आचार्य, जो विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं, हिंदी अंग्रेजी के 15-15 क्वेश्चन, ये सभी के लिए रहेगा। यहाँ भी 30 नंबर है आपको। आगे देखिए आप, जब आप आगे आओगे यहाँ पे देखिए जो झारखंड की राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा, जनजाति भाषा, संथाली, कुरमाली, खड़िया, मुंडारी, हो,
खोट्ठा, ये सब जो है, बंगला भी है इसमें, तो इससे 30 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, गणित और विज्ञान शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनसे 60 नंबर के सवाल बनेंगे। पहले भी इसी तरह का सवाल जो है सीटेट में आपने दिया होगा। उसी तरह से अगर आप एसएसटी के लिए बनने जा रहे हो तो 60 नंबरों का सवाल पूछा जाएगा। अगर आप भाषा शिक्षक के लिए जा रहे हो तो भाषा शिक्षक के लिए अलग से एग्जाम लिया जाएगा। सीटेट में भाषा शिक्षक के लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भाषा शिक्षक के लिए 60 नंबरों का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 कंसर्निंग सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा, ये 3 जो है कंसर्निंग सब्जेक्ट हैं, गणित का हो, सामाजिक विज्ञान का हो या फिर ये जो है भाषा शिक्षक के लिए, इनमें से किसी एक का ही आपका जो है एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा नेट ऑफ कर लूं ताकि आप देखो यहाँ पे। अब यहां से आप एक एक करके चीजों को समझोगे। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 19 की ओर लेकर चलता हूं, सिलेबस अच्छे से समझा देता हूं, तब मैं आपको जो है, देखो सिलेबस कोई भी पढ़ा देगा आपको। अब यहां से देखो, आप 19 नंबर को अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे, देखिए यहां पे क्या बताया गया है कि 1 to 5 के लिए जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि 150 मिनट का एग्जाम आपसे कराया जाएगा। 150 मिनट के अंदर आपको पेपर देना है, 150 क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है आपको, यानी कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लो, अध्याय 2 के नियम के अनुसार अब जो है यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उसका जो सिलेबस रहेगा, यहां से देख लीजिए आप, यहां पे बोल दिया गया है कि यहां से देखो, कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे। वही 6 to 8 जो है इसे जो है प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये जो एग्जामिनेशन में सिलेबस आएगा, देखो एक्चुअली 1 to 5 में जो है आपका इंटर लेवल तक जो है सवाल पूछे जाएंगे, और इंटर लेवल को आप कम मत आंक लेना। आप देखिए पारा शिक्षक का जो आकलन एग्जामिनेशन हुआ है ना, पारा आकलन परीक्षा, उसे आप देख लें एक बार। आकलन परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को देख लोगे, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में ये कैसा सवाल पूछते हैं। जैक रांची के द्वारा ही वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। अब मैं आपको 2016 के नियमावली की ओर लेकर चलता हूं। कौन से नियमावली की ओर लेकर चलता हूं? 2016 में जो सिलेबस इन्होंने पॉइंट वाइज बना रखा था, वो सिलेबस में आपको जो है एक बार दिखाना चाहता हूं। वहीं से आपको जो है टॉपिक, जैसे कि सीडीपी का टॉपिक हो गया, वो आपको पढ़ लेना होगा। ठीक है, और सामान्य अध्ययन, इस बार जो है पर्यावरण होने वाला है नहीं, तो आपको जो है पर्यावरण की जगह पे झारखंड जीके और भी चीजें पढ़ने वो मैं बताऊंगा। फिलहाल सीडीपी की बात करते हैं। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए सिलेबस इसका क्या है, यहाँ पे अवधारणाएं जो आपको पढ़ना है। विकास की अवधारणा क्या है, अधिगम से इसका क्या संबंध है। अधिगम यानी कि लर्निंग की बात की जा रही है यहाँ पे। लर्निंग जैसे इन्वॉल्व हो गया तो लर्निंग से जितने भी थ्योरीज हैं लर्निंग की थ्योरीज, सभी को आप फटाफट पढ़ लीजिए। कौन सी थ्योरी किसने दी थी लर्निंग की, प्याजे ने कौन सा दिया था, वाइगोस्की ने कौन सा दिया था, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए, बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं, 6 से 11 साल के बच्चे के बीच में जो डेवलपमेंट होता है वो सभी कुछ आपको पढ़कर जाना होगा यहाँ पे। बट देखो, ऐसा नहीं कि 6 से 11 साल के बच्चे के बारे में आपको पढ़ना है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चा जब सेंसरी अवस्था में होता है, सैसवा अवस्था में होता है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, बच्चा बैबलिंग कब करना शुरू कर देता है। बच्चा जब 0 से 3 महीने के बीच होता है तो बैबलिंग करना भी शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो है 3 महीने के बाद एक्चुअली करता है, जिसमें वो स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता है, बट वो आ बा ऐसे कुछ करता है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्यों जरूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, CCE, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को भी पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसे पढ़ लेना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसे भी आपको पढ़ लेना। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इसे इंग्लिश वाले जो है नोट डाउन करते जाइएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो उसको जो है क्लास में कैसे आप एकोमोडेट करोगे, उससे सवाल बनेंगे। स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए आप क्लास में रैंप बनवाओगे। सीढ़ी से तो वो बच्चे नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए रैंप बनाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, कोई सुविधा जो है स्कूल में होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, रियल लाइफ से सीखते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दूं, सीडीपी 2016 का पेपर मैंने आप लोगों का 1 to 5 सॉल्यूशन कर दिया है। हिंदी भी आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा सीडीपी हिंदी के अलावा जो है मैंने इंग्लिश का भी पेपर सॉल्व कर दिया है। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में वो सारी लिंक जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने जो है प्लेलिस्ट की लिंक अपलोड कर दी है, वहाँ से भी आप जो है क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। आगे देखिए, भाषा। अब यहाँ से देखिए, भाषा में क्या पूछा जाएगा। भाषा की जो समझ है और उसका जो निष्कर्ष है,
यहाँ पे देख लो अपठित यानी कि गद्यांश और पद्यांश, यानी कि गद्यांश मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कहानी वाला जो है एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिया जाएगा, उससे जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये बहुत इजी होगा, याद रखिएगा ये बहुत इजी होगा। और पद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी बहुत इजी होगा, एज इट इज जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है यहाँ पे। आगे देखिए, व्याकरण से सवाल रहेंगे जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब कुछ पढ़ लीजिए। इसके ऊपर मैं एक मैराथन भी लाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह से एक मैराथन की क्लासेस 100 क्वेश्चन के क्लासेस में करा दूंगा आपके लिए। अब आगे देखिए, शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इसमें देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भाषा में पेडागोजी पूछा जाएगा क्या। जैसे देखो सीटेट में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यहाँ भी पूछा जाएगा। यहाँ भी आपसे जो है ये पूछ लिया जाएगा, क्या है भाई, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ, इसके अलावा भाषा कौशल क्या है, इसकी समझ कैसे डेवलप होगी, संप्रेषण कौशल का विकास, ये भी आपसे पूछा जाएगा। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, इससे भी सवाल पूछा जाएगा। विसंगतियों का निराकरण कैसे करोगे, शिक्षण उपादान कैसे करोगे, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि कोई बच्चा अगर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है तो उसे आप अलग से क्लासेस देकर कैसे पढ़ाओगे। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ज्योमेट्री से जो फिगर वाले सवाल हैं, आकृति वाले सवाल हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। नंबर से सवाल पूछा जाएगा जिसमें कि जो संख्या है, नंबर है, यानी कि जैसे होल नंबर हो गया, यानी पूर्ण संख्या, सम, विषम, इसके अलावा जो है परिमेय संख्या है, ये से सवाल बनेंगे आपके। इसके अलावा अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। माप और लंबाई, यानी कि लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, इनसे सवाल बनेगा। भिन्न के सवाल रहेंगे, प्रतिशत के सवाल रहेंगे, लाभ हानि का सवाल रहेगा, समय और कार्य का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब यहां से देख लो पेडागोजी वाले क्वेश्चन, मैथ में भी पेडागोजी आपसे जो है पूछा जाएगा। गणित की प्रकृति और स्वरूप क्या है, गणित शिक्षण की विधियां क्या है, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या है, बच्चे को कैसे दिक्कत आएगी, और इसका जो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का मूल्यांकन आप कैसे करोगे, यहां से भी सवाल भर भर के पूछे जाएंगे। अब यहां से देख लो, ये पर्यावरण अध्ययन है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताऊं, राज वाली बात बता देता हूं, सवाल यहां से भी रहेंगे। जीके में देखो क्या क्या, जीके ऐसा समुद्र है जिसमें किसी भी सेक्टर से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ईवीएस को हटाया नहीं जा सकता है ना, ईवीएस से सवाल रहेंगे। गलतफहमी में मत रहना कि ईवीएस को खत्म कर दिया गया है कंप्लीटली, ईवीएस से सवाल रहेंगे। झारखंड जीके, याद रखिएगा, झारखंड जीके पढ़कर जाइएगा, काम आपका बनेगा, इसके लिए क्लासेस भी आएगी। झारखंड जीके को पढ़िए, भारत का संविधान आप पढ़ लीजिए, देखिए बहुत कुछ है इसमें जितना पढ़ोगे उतना कम है। भारत का संविधान भी पढ़ लीजिए, कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आप पढ़कर जाएं, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलेगा। और 10 तरह की चीज़ें हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, इतिहास भी है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी जो चीज़ें बताई है वहाँ से आप पढ़ाई कर लें और झारखंड के बारे में अच्छे से पढ़ लें। झारखंड से जो देखो सहायक आचार्य के जो एग्जामिनेशन में आप लोग बैठे होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि झारखंड से सवाल कैसे कैसे पूछ दिए जाते हैं। तो ये था सिलेबस। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई सवाल आपका रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख ली हो, पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। ये वीडियो को लाइक करें, आप एक बार लाइक कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कर पाओगे आप। इस वीडियो को शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के बीच में साझा करें, उन लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे, इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।